नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डायबिटीज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना बहुत जरूरी है। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप मेडिसिन लें तो प्रॉब्लम्स, ना लें तो प्रॉब्लम्स। अब आप सोचेंगे ये कैसी बात हुई, मेडिसिन ले तो प्रॉब्लम, ना ले तो प्रॉब्लम, क्या करें फिर, डायबिटीज को ऐसे छोड़ दें? नहीं, समझते हैं इसको। गाइस, इंडिया में आज डायबिटिक पेशेंट्स का काउंट इतना ज्यादा हो गया है कि दूसरे नंबर पे आ गया है पूरे विश्व में। 1990 में 2,60,00,000 पेशेंट्स थे हिंदुस्तान के अंदर, और आज 2020 में 7,07,00,000 तक ये काउंट पहुंच गया है। और ऐसी प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि आने वाले टाइम में सिर्फ 25 साल में ये काउंट 13,60,00,000 तक पहुंच जाएगा। 13,60,00,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आप शॉक हो जाएंगे सुन के कि एक स्टडी पब्लिश हुई थी लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी जर्नल में। वहां यह बताया गया था कि 20% तक इंसुलिन जो है उसकी नीड बढ़ जाएगी आने वाले सिर्फ 12 साल में। और ऐसा हो सकता है कि जो लोग आज इंसुलिन ले रहे हैं उनको इंसुलिन मिले ही ना मार्केट में। तो ऐसी सिचुएशन बहुत भयानक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप समझ पाएं डायबिटीज क्या है, डायबिटीज कितना खतरनाक हो सकता है, और अगर आपको डायबिटीज हो गया है या किसी भी आपके फ्रेंड रिलेटिव को डायबिटीज है तो क्या उसको ठीक किया जा सकता है, रिवर्स हो सकती है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड। तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं बनता, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी जो बॉडी की सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड नहीं करती प्रॉपरली। तो अब ये इंसुलिन क्या है, मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होती है। पैनक्रियाज ग्लैंड क्या करता है, वो इंसुलिन को स्क्रीट करता है, इंसुलिन को निकालता है। आप जब भी खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है जब डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, या यूं कहें शुगर में कन्वर्ट होता है। तो ये शुगर कहां जाती है? आपकी ब्लड में, फिर ब्लड से होते हुए आपकी बॉडी की हर एक सेल में जाती है। हर एक सेल में जाती है, वहां फिर ये सेल के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और आपका शुगर मिलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी आप यूज करते हैं, अपने काम करते हैं, अपने उठना बैठना, कुकिंग, जो भी आप काम करते हैं उसके लिए वो एनर्जी आपकी यूज होती है। सो ये इंसुलिन जो स्क्रीट होता है वो मान लीजिए एक गाड़ी की तरह है, एक कार की तरह है, जो आपके जो शुगर को है वो आपकी सेल्स तक पहुंचाता है ताकि आपको एनर्जी मिले। तो अगर आपका ये इंसुलिन कम बन रहा है या बिल्कुल नहीं बन रहा है तो आपकी जो शुगर है जो ब्लड में है उसको सेल्स तक कौन लेके जाएगा? तो वो तो वहीं रह जाएगी ब्लड में। तो फिर आप चेकअप करवाएंगे और आपका डायग्नोज क्या होगा, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है बढ़ गया, तो आप डायबिटिक हो गए। तो जब आप टेस्ट करवाते हैं फास्टिंग 125 mg पर डेसीलीटर आपका आ जाता है, उससे ज्यादा आ जाता है तो आप डायबिटिक हैं। अगर आप पोस्ट प्रेंडियल करवाते हैं यानी 1 से 2 घंटे खाने के बाद करवाते हैं तो 145 के ऊपर आ जाए, तो बहुत ज्यादा हो जाए उससे, तो तब भी आप डायबिटिक हैं। ठीक है, जैसे आप ये सुनते हैं कि आप डायबिटिक हैं, शुरुआत में आप शॉक हो जाते हैं, जरूर होते हैं, पर धीरे धीरे टाइम के साथ आप नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों नॉर्मल? इसलिए होते हैं क्योंकि आपके फोन के कांटेक्ट में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज है। आपके नेबर में, आपके रिलेटिव्स, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो जो डायबिटिक होते हैं। तो आपको लगता है ये तो सबको होता है, ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? डेंजरस होता है इसलिए क्योंकि ये आपके और ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है। तो इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको थोड़ा और समझते हैं क्यों जरूरी है। डायबिटिक मेजरली 2 तरीके के होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, वो बच्चों में होता है, बहुत रेयर केसेस हैं, उनका इंसुलिन बहुत कम बनता है या बिल्कुल नहीं बनता। तो जो मेजर जो अभी आजकल पूरे विश्व में फैला हुआ है वो है, जो मोस्टली केसेस हैं वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी तक, आपकी सेल्स तक जरूर पहुंचता है, पर वो कुछ समय तक पहुंच के आपका डोजेज बढ़ा देता है और आपका जो लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रहा है वो सप्रेस हो जाता है। तो धीरे धीरे आपकी डोजेज बढ़ती है और आप डायरेक्ट इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि वहां से रिवर्स करना ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। आपने कोई भी ऐसा इंसान देखा है जो लंबे समय तक मेडिसिन ले रहा है डायबिटीज की और वो ठीक हो गया? नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। सो इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक रिसर्च हुई थी
जिसमें ये देखा गया था कि अगर आप डायबिटीज को लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ठीक करते हैं बिना मेडिसिन के साथ, तो आपकी लाइफ 8 से 10 साल और बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं डायबिटीज होती क्यों है, इसके कारण क्या है। सबसे मुख्य कारण इसका ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मान लीजिए आप 60 केजी के हैं, ठीक है, अचानक आप 90 केजी के हो गए। 60 से 90 यानी 30 केजी आपने ऐड कर लिया। पहले इंसुलिन बन रहा था आपकी बॉडी में और वो 60 केजी के शरीर को वो प्रॉपरली मैनेज कर पा रहा था। अब एक्स्ट्रा 30 केजी के लिए उसको और इंसुलिन पैनक्रियास को स्क्रीट करना पड़ेगा। तो बेटा सेल से 30 केजी के लिए और एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से इंसुलिन जो आपकी शुगर है वो ब्लड में घूमती रहेगी तो आप अगेन वही बात, फिर डायबिटिक, शुगर लेवल फिर बढ़ गई। तो मोटापा कम करना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण स्ट्रेस से क्या होता है कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। उस वजह से अगेन आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट होता है, तो इंसुलिन फिर कम हो जाता है, तो आप फिर डायबिटिक, राइट। फूड हैबिट्स, आपके लाइफस्टाइल, आपका बहुत ज्यादा खाना खाना और ऐसा खाना खाना जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो, यानी ऐसा खाना जो आप खा रहे हैं और तुरंत वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तुरंत शुगर में। सिंपल कार्ब्स जैसे शुगर या शुगरी प्रोडक्ट्स, जैसे आप व्हाइट ब्रेड लेते हैं, ठीक है, जैसे आप व्हाइट राइस लेते हैं, जैसे पोटैटोज लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक भरी होती है शुगर से और जब आप वो पीते हैं तो आपका अगेन वो जो शुगर लेवल है बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी है। कॉन्स्टिपेशन एक और बहुत बड़ा रीजन, कॉन्स्टिपेशन को कभी भी मत होने दीजिए। अगर कॉन्स्टिपेशन है तुरंत इलाज कीजिए उसका। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा रीजन है जो डायबिटीज को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण की, कैसे पता चलता है आपको कि आपको डायबिटीज है। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा पेशाब आता है, आप थकावट फील करते हैं, आप वेट अचानक से बढ़ जाता है या कम हो जाता है, विजन आपका ब्लर हो जाता है, आपको धुंधला दिखने लगता है। तो आप जो भी डायबिटिक हैं वो ये एक्सपीरियंस करते होंगे कि उनको प्यास बहुत लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, प्यास क्यों लगती है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपकी किडनीज पे बहुत ज्यादा अननेसेसरी बर्डन पड़ता है। क्यों? किडनी क्या करती है, वो जो एक्स्ट्रा शुगर आपके ब्लड में है उसको एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है। तो बाहर निकालती है तो बॉडी से और फ्लूइड्स भी बाहर निकलते हैं उसको साफ करने के लिए। तो ब्रेन एक सिग्नल देता है आपको कि बॉडी में जो है फ्लूइड्स कम हो गए हैं, तो आप और पानी पियो। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्यास फील होती है, उसको पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं। और बहुत ज्यादा पेशाब आना, पॉलीयूरिया, इसी तरीके से पॉलीफेजिया यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, ये सारे सिम्टम्स डायबिटीज में आते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके डेंजर्स क्या हैं, ये क्यों खतरनाक हो सकता है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या क्या ध्यान रखना है, इसका मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, क्या खाना है, क्या यौगिक व्यायाम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेंजर है इसका वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किडनीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है ताकि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एक्सक्रीट आउट कर सके। तो जब किडनीज पे स्ट्रेस पड़ता है और धीरे धीरे किडनी फेल्योर होती है, तो हमारी किडनीज खराब होती हैं, फिर किडनी इंप्लांट करवानी पड़ती है जिसमें लाखों रुपए तक खर्च हो जाता है। हार्ट अटैक्स, आपने देखा होगा 70% से ज्यादा लोग जिन्हें भी हार्ट अटैक्स आते हैं वो डायबिटिक जरूर होते हैं। क्यों होता है? इसमें होता है माइक्रो एंजियोपैथी, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं छोटी छोटी, हार्ट की, आपकी आईज की, आपकी वो क्या हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। वो ब्लॉकेज आने पे हार्ट अटैक के चांस भी बढ़ जाते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि आपकी जो रेटिना है आई की, उसकी ब्लड वेसल्स भी, उसमें भी ब्लॉकेज आ जाती है। तो वैसे आपकी आई जो है उसका विजन ब्लर हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, आपको देखने में परेशानी होती है। हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो गया। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कैसे होता है, जब आप मैनेज नहीं कर पाते प्रॉपरली, आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया, कई बार आप डायरेक्ट इंसुलिन ले रहे हैं
तब भी, या इसको सही से मैनेज ना कर पाने की वजह से भी आप हाइपोग्लाइसेमिया की स्टेट पे आ जाते हैं, जो बहुत डेंजरस हो सकती है। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स के पैरों में दिक्कत होती है, कट लग गया, इंजुरीज हो गई, वो ठीक नहीं हो पाती प्रॉपरली, और कई बार उन्हें पता भी नहीं चलता, यहां तक कि इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि पैर तक काटना पड़ जाता है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में ना फैले और इंसान को बचाया जा सके। तो उनको क्या करना है कि जो शूज है वो कंफर्टेबल पहने और उसमें ऐसी थोड़ी सी गैप्स हो जो जिनमें से एयर पास हो पाए, वहां से प्रॉपर एयर पैसेज हो, ताकि जो इन्फेक्शन है वो बढ़े ना। तो गाइज अब बात करते हैं उपचार की, डायबिटीज को ठीक कैसे किया जाए या इसको मैनेज कैसे किया जाए। ठीक है, तो आपको समझना है डाइट का ध्यान कैसे रखना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को कम करना, यानी आपका शुगर या शुगरी प्रोडक्ट्स, आपका व्हाइट ब्रेड है, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स है, आपका व्हाइट राइस है, उनको कम करना है। देखिए, अगर आप राइस को कम कर रहे हैं, कई लोग राइस मॉर्निंग, इवनिंग, रात को भी राइस खाते हैं, तो वो डेंजरस हो जाता है, जरूरत नहीं होती आपकी बॉडी में इतनी। तो अगर आप राइस ले रहे हैं, और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि राइस को छोड़ के रोटी पे आ जाते हैं, उनको लगता है उससे ठीक हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अगर आप सुपर फाइन आटा खा रहे हैं, उसमें फाइबर नहीं है, और रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका शुगर कंट्रोल नहीं होने वाला। ठीक है, शुगर, अब अगर आप चीनी, शुगर से मतलब मेरा चीनी नहीं, ये अभी मैं शुगर चीनी की बात कर रहा हूं, अगर आप चीनी पे डिपेंडेंट है, छोड़ नहीं पा रहे, तो उसका एक रिप्लेसमेंट है, ब्रेन को चीट कर सकते हैं, वहां पे आप स्टीविया ले सकते हैं, वो एक ऑर्गेनिक चीज है, उसको आप ले सकते हैं, तो वो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, चीनी एक जहर की तरह माना गया है। ठीक है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 है। कैलोरी काउंट रखना पड़ेगा, कैलोरीज को मैनेज करना है कि बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी, कैलोरीज को एक कंट्रोल में रखना है। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैलोरीज लेंगे। 1 घंटा वॉक करें, 30 मिनट इन द मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इन द इवनिंग। ठीक है, करेला, दोस्तों करेला आपने सुना होगा कई बार, करेला, पर आप क्या करते हैं, करेले को ऐड करते हैं, बाकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, ऐसे भी नहीं होगा, आपको पूरी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। पर आपको ये चीज बता दूं, करेला कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या गुण है। डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है करेला। करेले में एक इंसुलिन लाइक कंपाउंड होता है, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक प्रोटीन होता है, वो उसको पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन भी कहते हैं, वो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। करेले को आप काट सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं, बीज निकाल दीजिए, जूस बना सकते हैं, और मॉर्निंग में खाली पेट उसको पी सकते हैं। भिंडी को बीज से काट दें, पानी में डाल दें, पूरी रात भिगो के रखें, सुबह भिंडी को फेंक दें या यूज कर लें और उस पानी को पिए। मेथी दाने को भी रात को भिगो के रखना है, सुबह उसको खाली पेट उस पानी को पीना है, और उस मेथी दाने को भी आप चबा के खा सकते हैं, क्योंकि वो नरम हो गया होता है। ठीक है, और उसके बाद आप नट्स को डाइट में जरूर ऐड करें, प्रोटीन को भी प्रॉपरली बढ़ाएं। तो डाइटरी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं योग की, योग आसनास की, और कुछ क्रियाएं, षट क्रियाएं और प्राणायाम। जो षट क्रिया है उसमें आपको जलनीति अगर करें तो उसका भी बहुत लाभ होगा। कपालभाति बहुत इफेक्टिव है, कपालभाति को सही से करें, अच्छे से सीखें, उसके बाद करें। ठीक है, आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम को करें, बहुत इफेक्टिव होगा। क्यों? वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तो आपका जो है पैनक्रियाटिक जो स्टिमुलेशन है वो प्रॉपर होता है, इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपर होता है, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो नहीं बढ़ता। ठीक है, ये एक रीजन था। और आप योगासन में आप सूर्य नमस्कार को जरूर करें, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मेरु वक्र आसन, मंडूक आसन वेरी इफेक्टिव, आप पश्चिमोत्तान आसन करें। ये सब आसन आप इंपॉर्टेंटली आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, आप बहुत इजीली डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, खाने में चेंजेस लाएं, आप ये सब तब होगा जब आप सिर्फ और सिर्फ इस डायबिटीज को पूरी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, क्यों? इसीलिए आज तक जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे, रीजन यही है क्योंकि वो डायबिटीज को समझते ही नहीं कि डायबिटीज हो क्यों रही है, हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है और ये क्या है। जब तक आप डायबिटीज को नहीं समझोगे आप इसको ठीक नहीं कर पाओगे, बिल्कुल ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो समझना जरूरी है। इस वीडियो को हो सकता है दोबारा देखें, अच्छे से समझें, फिर जाके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, और जरूर लाएं। और आसन की बात करता हूं, अगर आप सारे आसन नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है वीडियो देख के भी आप नहीं समझेंगे, ऐसा होता है, कम से कम वॉक, और अभी मैं आपको 2 आसन दिखाता हूं, करके समझाऊंगा कैसे करते हैं, वो एटलीस्ट वो और वॉक जरूर करें।
सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। फिर दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, नाभि के अगल बगल दोनों मुट्ठियों को रख लें, कोहनियाँ अंदर, श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए जो पेट में एक कैविटी बनेगी उसमें दोनों मुट्ठियाँ, आंखों को बंद कर लें। यहाँ 15 से 20 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस। जो लोग मुट्ठी बंद करके नहीं कर सकते, जिनके पेट बहुत ज़्यादा बाहर है, वो इस तरह से करें, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, श्वास भरें छोड़ते हुए बाहर, आंखें बंद, फिर 15 से 20 सेकंड, फिर धीरे से श्वास भरते हुए वापस। ऐसा 5 बार करें। फिर दंडासन में बैठ जाएं, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ हिप्स के अगल बगल, राइट नी को बेंड करें, राइट फुट को लेफ्ट नी के पास रखें, राइट हील को लेफ्ट हिप के पास, सांस भरें, हाथ ऊपर बाहर छोड़ते हुए ट्विस्ट करें पेट वाले भाग को, और अपना राइट हैंड बिल्कुल कमर के पास, गर्दन को दाहिनी तरफ, दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। धीरे से वापस हाथ को रिलीज करें। जो लोग ऐसे नहीं कर सकते वो उसको सिंपल इस तरह से पकड़ें, हाथ को पीछे रखें, गर्दन पीछे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे यहाँ पे। फिर धीरे से वापस, पैर सामने, इसी तरीके से दूसरी साइड से, लेफ्ट फुट को राइट नी के पास, राइट नी को बेंड करें, सिंपल वे मॉडिफिकेशन, लेफ्ट हैंड बैक के पास, क्लोज टू योर स्पाइन, नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे से वापस। इसको भी आपको 15 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है आसन को। इसको आप 3 बार करें दोनों तरफ से। अब आप समझ गए हैं डायबिटीज क्या है, तो मैं आशा करता हूं कि अब आप एक स्टेप लेंगे खुद को डायबिटीज से मुक्त करने के लिए, इस भारत को डायबिटीज मुक्त करने के लिए। तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाएं, सभी के साथ शेयर करें और अपना ध्यान रखें। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेसफुल। नमस्कार।